ठीक है, दादा पुरखन जो भी दिया जो उसको दिया, ये हमारी जमीन अलग से हमारे किसानों की, हम लोगों की है। अब इस जमीन पर ये लोग अत्मन कब्जा कर रहे हैं, दबाव डाल के, पुलिस भी और सरकार भी, अडानी भी इनको दिया है। और दूसरी बात, हम लोगों से कहते हैं कि अपना फसल कर ले लो, जमीन नहीं। तो भैया हमें फसल की नहीं चाहिए, हमें जमीन का मुआवजा चाहिए। प्रश्न नंबर 4 की बात हमारा है कि हम लोग किसी चीज़ से सवाल झगड़ा से दूर हैं और दूर रहेंगे। हमारा सिद्धांत ये है, हम लोग अपने धरने बैठे हुए हैं, जब तक हमारी ज़मीन का मुआवजा नहीं देंगे तब तक हम लोग बैठेंगे और बैठे रहेंगे। मोदी जी, सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और आप कह रहे हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारा कहने मतलब सबका विकास कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मगर जब विकास कर रहे हो तो ये हमारा लोगों को विनाश काहे कर रहे हो। कहने का मतलब है, अगर विकास करो तो यहाँ आओ तो एंड मौके पर कि देखो किसान के पास जोत बही, खतरा खतौनी सब कागज उपलब्ध है, इनके पास कोई कुछ नहीं। तो इसलिए भैया विकास का है क्या है, विनाश कह रहे हैं। आपके पास मजबूत कागज है तो आप भिड़ोगे आके क्यों भैया हमारी जमीन छोड़ो, क्यों नहीं आ रहे हो सामने। तो इसलिए उनके पास कुछ नहीं, हम लोगों के पास तो हम लोगों के पास है, तो हम लोग धरने बैठे हैं, मजबूत हैं। राम राज आ गया है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो राम राज नहीं, यहाँ लंका राज चल रहा है। रहीमाबाद सरोजी नगर की होरी रहीमाबाद की जमीन पर जी। अगर ऐसा होता ना तो 10 दिन में फाइनल कर देते। यहाँ पर जो वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनकी लाठी डंडा मजबूत है मगर हम लोग भैंस ही समझे हैं। अगर भैंस जब उठा देते मूड पड़वा भैंसा तो मरी ही डाली छोड़ी नहीं, मगर हम लोग आटा बनाएंगे। हाँ। कब तक बैठे रहेंगे? अब बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे लड़के हम लोग, महिलाएं भी बैठी हैं। फसल खड़ी हरी भरी तो हम भी हरे भरे बैठे हैं। हमारी जमीन है, हमारा घर है, कहीं हम दूर बैठे नहीं, अपने घर पे बैठे हैं। जैसे वहाँ बैठना वैसे अपनी धरती बैठे, जमीन बैठे। हम लोग नहीं हटेंगे, भले आंसू गोला हो, पानी डाले, आग डाले, चाहे पेट्रोल फेंक दे, वो चले तैयार बैठा मरने जीने या हम भैया हम लोग ना हटा। तो क्या आप विवाद करेंगे सरकार से? विवाद सरकार से हम करें नहीं ना, सरकार विवाद करना क्या, विवाद तो खुद ही कर रहे हैं। देखो बाउंड्री जबरदस्ती बनवा दिया, उनका विवाद वो कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं विवाद कर रहे हैं। फसलें, अरहर, मटर, तिल्ली, दलहन इसको बोलते हैं, सरसों, चना, लाखों बीघे नाश कर दिया, चला कर बुलडोजर वो जीसीबी बर्बाद कर दिया। बिना बताए सूचना क्यों चले आओ। 23 तारीख को हम लोग घर में अपना मौज से नाश्ता पानी कर रहे हैं, हो सुबह चालू कर दिया, बिना नोटिस, बिना खबर, बिना सूचना। क्यों बताते तो एक दिन डुग्गी पिटवाते गांव के अंदर। रहीमाबाद वाले होशियार हो जाओ, तुम्हारा जमीन छीने आ रहे हैं, चोरी करे आ रहे हैं, तो हम लोग जाग गए। तो जबरदस्ती है। सरकार के अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन नहीं। सरकार हमारी पहली जो मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बात बाबा हैं, फिर योगी हैं, फिर तीसरे दयालु हैं, उनसे आपने बात रखी ही नहीं होगी। तो हम लोग रखे गए, कहीं भाग जाओ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहाँ वकील हमारे साथ पेशी पर कागज फाइल आ ही नहीं रही है। बाबा के आदमी खड़े हैं, हमारा 2 तो बाबा के 20 और 40 अडानी के। तो भैया जो सुनवाई नहीं हो तो अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठे। ये तो ऐसी हालात लग रहे हैं जैसे गृह युद्ध जैसे। क्या आप कहना चाहेंगे? ये तो है ही, जबरदस्ती गृह युद्ध है ही जी। आपका मकान बना हुआ, हम जाए बताइए ना, पीछे से फोड़ देते तो जबरदस्ती। तो माहौल बिगाड़ने का काम लग रहा है इसे। बिल्कुल, सरकार माहौल बिगाड़ रही है, बिगाड़ दिया है जी। अपना नहीं आते हैं जी। अडानी हम लोग कहा जानी कौन जिला रहने वाला कहाँ खाए कहाँ है जी, उसको दे दिया कि जाओ सबको मारो लूटो। अरे वो तो सरकार का है, चाहे बतार का हो, इससे नहीं मतलब। जी आपको मना किया जाएगा। कुमार गौतम मेरा नाम है, मैं रहीमाबाद गाँव के निवासी। तो ये धरना पर काफी लोग बैठे हुए हैं। जी, तो हम लोग बहुत पीड़ित है, हमारे बुजुर्ग लोग भी पीड़ित हुए। ये लड़ाई बहुत दिन से चली आ रही है और ये खत्म नहीं होगी जब तक हमारा लोग समझौता नहीं। चाहे मर जाए हम लोग, चाहे इसी जो ये सामने ये जो गड्ढा है इसी में हम लोग ये लोग दफन करें। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, बाबा जी, योगी जी, मोदी जी, जो भी
आए या हम लोगों को प्रशासन से, जिला प्रशासन से कह करके या जो भी उनका प्रशासन या इसमें दफनवा दे, ये तो हमारा समझौता करे। हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, चलो हम हमारी ये जो छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए इनको क्या होगा? हम लोग गरीब आदमी हैं, किसान हैं, उनसे कहाँ लड़ सकते हैं? सारी ताकत उनके पास है, मगर हम लोग मर तो सकते हैं, मार देंगे। हमारा जो मांग है, कल एक ज्ञापन भी दिया गया है, यहाँ से एसडीएम साहब आए थे और ज्ञापन मोदी जी एसडीएम साहब तो हमारे किसान के बेटे हैं, वो तो सबकी सुनते हैं। वो तो अभी कल पता नहीं किसी दबाव से अच्छी बात किया, वो तो हमारी औरतों के साथ में जो अधवरता किया है वो एसडीएम बनने के काबिल ही नहीं। वो पैसा सब लिए हुए। अरे पढ़े लिखे इतना योग्य आदमी और आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, वो अगर चाहता ये पहले चला गया, इसके बाद लेडीज एसडीएम आई, फिर इसको जब अडानी का जब बोरा भर का इसके पास चला गया तो ये फिर आया कब्जा कराने के लिए आया करीमाबाद और भक्ति खेड़ा के लोग किसानों को लिए, चलो बुलडोजर बाबा का चलवा दूं। और हवाई अड्डा सरकारी और एसडीएम सरकारी, तो आप अडानी का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं तो सरकार जब हमारी अडानी के साथ पूरी बिकी है, प्रधानमंत्री का सरकार कौन चला रहा है? इस हिंदुस्तान हमारी भारत में सरकार के अंबानी अडानी चला रहे हैं, ये लोग तो खाली बैठे हुए हैं। ये तो रेल मंत्रालय बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जितने भी विभाग सरकारी विभाग है सारे को उन्होंने बेच दिया है, तो सब इन्होंने ले लिए। आप इल्जाम लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा? देखिए क्या विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर सूरी लौट रही, नहीं विकास अच्छा हो रहा है। हाँ ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है कि खड़ी फसल हर और चना उड़द जो बोई है उसको जुतवा दिया, ये विकास हो रहा है। यही विकास है, ये विकास हो रहा है। किसानों को मार रहे हो। एक तरफ नारा बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा यहाँ बेटी भी बैठी है। आप बेटी बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं जो है कि रहीमाबाद की निवासी हूँ, रहीमाबाद सरोजनी नगर की निवासी हूँ। और जो है कि एक जो है अडानी के ऊपर जो है मैंने एक डायलॉग लिखा हुआ है, जरा उसको सुनिएगा। कि मैं दलित की बेटी हूँ, कि मैं दलित की बेटी हूँ, दलित की बेटी कर रही पुकार, अडानी एयरपोर्ट कर रही जबरन, किसानों की जमीनों पर कब्जा और साथ में अत्याचार। और इसी के साथ जो है कि आगे भी जो है कुछ चीज़ें हैं। और हम यहाँ पे जो है कि आपने जैसा कि अभी बताया कि हमारे एसडीएम साहब बहुत बड़े महान इंसान है, लेकिन अगर महान इंसान है तो ये जो है नकली पुलिस और नकली वकील कहाँ से लेकर के आए, किसके कहने पे लेकर के आए, हमें जवाब दे। तो नकली आप बता रही हैं, तो वकील नकली, उनकी पुलिस नकली, तो क्या सरकार नकली? इसका क्या मतलब आप इल्जाम लगाए, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि जो ये नकली पुलिस और नकली वकील क्यों लगाए थे, हम लोगों को, जनता को डरवाने के लिए कि हमारे पास इतने लोग हैं। 10 थानों की पीएससी पूरी आई थी और महिलाओं के ऊपर जो है कि हाथ भी छोड़े और डंडे भी मारे थे। महिला पुलिस नहीं थी, पुरुष पुलिस थी। पुरुष थी ये तो अरे महिलाओं के साथ सम्मान में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आप सम्मान ही तो कर रहे हैं कि लात घूंसों से मार रहे हैं। वही सम्मान है। ठीक है, बेहोश हो जा रही हैं, बिछिया गिर जा रही हैं पैरों की, और जो है कि बहुत देरों के बाद जो होश आ रहा है, तो ये सम्मान कर रहे हैं गरीबों का और लेडीजों का जो है एसडीएम के सामने, और एसडीएम के सामने जो है कि औरतें मार खा रही हैं। एसडीएम खुद मार खिला रहा है सबको। तो क्या वो नकली थी? अभी नकली वाली बात कहे जाएगी। नकली ही तो लेकर के वकील आए थे यहाँ पे, तभी तो उन्हीं लोगों उसको खड़ा किया कि नकली जो कपड़े पहन करके यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास किसान जो है कि कुछ भी जो नहीं करेगा तुमको। महोदय जी क्या बात सही है? नकली वकील सही, बिल्कुल नकली पुलिस, तो क्या नकली सरकार, मतलब क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की पुलिस बोल नहीं रही थी, जो नकली वाले आए थे वो उत्पात कर रहे थे एसडीएम साहब के सामने जी, और शासन देख रहा था महिलाओं के साथ अत्याचार। एसओ साहब भड़का रहे थे, लाठी चार्ज करो इन पर, रोज धमकाने आते हैं जी, डेली का डेली आते हैं, रोज धमकाते हैं। ऐसे ही जो है कि जो सुनाकर चले जाते हैं तुमको हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का करके चले जाते हैं। लेकिन हम किसान कुछ नहीं जाते हैं, केवल जो है हम अपनी जमीन का मुआवजा चाहते हैं। नहीं मुआवजा देते तो इस जमीन को हमारी छोड़ दें, हम खेती किसानी अपनी करेंगे और कर रहे हैं, और खड़ी हमारी फसल भी है। और जो कहते हैं कि हम इधर उधर जाएं, तो हम क्यों जाएं? हमारी जमीन, हम अपनी जमीन क्यों छोड़ के चले जाएंगे? अपनी जमीन पर धंधा हम क्यों छोड़ेंगे? हमारी जमीन हमारा हक,
हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? अरे सरकार मुआवजा देती है, घर कहाँ किसको मुआवजा दिया? जिसको दिया है उसको यहाँ पे ले आए, कोई रसीद लेकर के आ जाए कि हमने जो है रसीद जो दिया है यहाँ। काफी लोग बैठे हैं, तो क्या कारण? कारण क्या है, ये जबरदस्ती हमारी लोग की जमीन छीनी जा रही है। जबरदस्ती डीएम और एयरपोर्ट वाले मिलके सब छीन रहे हैं, एयरपोर्ट वाले। और 23 तारीख को जो यहाँ हुआ है, काफ़ी सारे वो वकील और पुलिस और डीएम ये मतलब बहुत सारे खरीद कर लेके आवा। तो क्या फर्जी थे ये लोग? डीएम वकील सब फर्जी थे? नहीं, डीएम नहीं फर्जी था, डीएम तो असली था जी। हाँ, वो डीएम लेके आया था फर्जी वकील हाँ, और पुलिस वाले भी। कम से कम 500-600 वकील थे जी। हाँ, खरीदे हुए जी। हाँ, डीएम ने खरीदा था। अच्छा, कैसे पता चला आपको? ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा, सबूत है आपके पास में? सबूत है मेरे पास जी। और वो इसके जो ठेकेदार थे यही बनाने वाले सब जी, ये धक्का मुक्की देके जी, हमारी वो साड़ी तो हम आज पहनी नहीं है जी। हाँ, तो साड़ी फट गई थी? साड़ी फट गई थी। अच्छा, मारने वाले कौन लोग थे? यही ठेकेदार, डीएम वो सब करवा रहा था खड़े जी। हाँ, अच्छा, आप लोगों को कौन किसने मारा था? वही ठेकेदार और पुलिस वकील। अच्छा, ये जेंट्स मारे थे कि लेडीज मारी थी? जेंट्स। मतलब जेंट्स आप लोगों ने? अच्छा, हमारे योगी जी सरकार तो बहुत वही तो सब करा रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं। सब लोग अपने अपने घर में त्योहार मना रहे हैं, हम लोग यहाँ धूम में बैठे हैं, वही करा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान आप आरोप लगा रही हैं, सम्मान चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं। कुछ नहीं है, कुछ सम्मान नहीं है औरतों का। और कह रहे मारी जा रही हैं। मारी जा रही है। आपने FIR लिखाया कि नहीं लिखाया? नहीं लिखाया, जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं, वो तो जबरदस्ती डीएम करा रहे हैं, तो क्या सुनवाई है जी? डीएम साहब जब अपनी आंखों के सामने बहन है और सबकी अपनी ही जैसे सोचे कि हाँ हमारी बहन हमारी माताएं हैं, तब धक्का मुक्की थोड़ा औरतों को पुलिसों से खवाते, इतने बड़े डीएम अधिकारी होके। महिलाओं के अगर साथ छेड़खानी हो जाती तो जेल चला जाता है अपराधी। कोई नहीं। और आप कह रहे हैं कि मारपीट, आपके पास मारा पीटा गया? सब सारी देख रही थी और डीएम साहब देख रहे थे, कौन जेल कराएगा? कोई नहीं कराएगा, कोई नहीं सुनेगा। हम तो कुछ ले जा रहे हैं, हम तो डीएम साहब से भीख मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि डीएम साहब और मोदी कम से कम भीख डाल दें, हमारी जमीन न छीने, या तो मुआवजा दें या तो मेरी जमीन पर ही रहने दें। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। उधर विकास हो रहा है, इधर विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है, हम लोग नहीं मानेंगे। इधर विकास हो रहा है, न डीएम साहब का जो बता रहे हैं कि हमको बाउंड्री करने दो, मुआवजा बाद को मिले, हम कुछ नहीं मानने वाले हैं, चाहे मर जाए यहीं पे। सरकार पहले मुआवजा देती है, मुआवजा आप ले चुकी होंगी। मुआवजा नहीं, वो बोल रहे हैं बाउंड्री कराने दो, बाद को वहाँ से कोर्ट से सुनवाई होगी तुम्हारी लोग की। डीएम साहब बोल रहे हैं जब बन जाएगा तो कौन सुनवाई करेगा? डीएम थे कि एसडीएम थे? एसडीएम थे। तो आप डीएम कह रही थी और एसडीएम थे आप? एसडीएम थे। अच्छा, एसडीएम थे। तो एसडीएम साहब हमारे किसान के बेटा हैं, वो बहुत अच्छी सुनवाई करते हैं। सुनवाई कर रहे हैं, अगर जो सुनवाई करते तो बहन बेटियों के धक्का न मरवाते हैं, धक्का न मरवाते, जैसे देख रहे थे खड़े खड़े। और क्या बोल रहे थे? दूसरी बात डीएम साहब की बोल रहे थे कि औरतों पे लाठी चार्ज कर दो और गाड़ी पे ला दो, इनको ले चलो इनको। अरे तो उनकी भी माताएं बहनें हैं, वो भी गरीब घर के हैं, किसान के बेटे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप गलत आरोप लगा रही हैं। उनके माताएं बहनें होते हैं तब इस तरह न बोलते हैं, ऐसे न बोलते जैसे बोल के गए हैं। पढ़ा दे नहीं आए और फिर शाम के टाइम क्या हुआ? खेतों की में क्या कोई नुकसान हो रहा है? हाँ, बहुत नुकसान हुआ है, वो तो आप देख ही रहे हैं क्या हुआ है। हरी खड़ी सब जोता दिया है, इतनी राज चल रही है, हम किसान लोग कुचले जा रहे हैं। राम राज चल रही है, आपको पता है? बता रहे, हम लोग कुचले जा रहे हैं, बच्चे घर में, हम लोग यहाँ धूप में, बच्चे घर में भी लिख रहे हैं, स्कूल नहीं जाने पा रहे हैं, बच्चे ड्यूटी करने वाला ड्यूटी नहीं जा पा रहा है, सब यहीं पे हैं, सब क्या करें, क्या खाएं? हम लोग कब तक बैठी रहोगी यहाँ पर? हम जब तक निर्णय नहीं होगा हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मट्टी तेल लाके आग लगाएंगे। जो अब जबरदस्ती कुछ हुआ, अगर निर्णय नहीं हुआ तो कब तक यहाँ कितने लोग बैठे रहेंगे? सब लोग बैठेंगे, पूरा गांव बैठेगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनीता यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? रहीमाबाद निवासी जी।
कब से बैठी हैं यहाँ पर? हम लोग 23 तारीख से बैठे हैं। जी। आप तो यहाँ अम्बेडकर जी को लेके बैठी, राम राज चल रहा है। राम राज चल रहा है, लेकिन हमारा लोगों का न्याय यही करेंगे जी। और कोई नहीं कर रहा हम लोगों की सुनवाई। अरे राम के भरोसे रहिए, राम करेंगे, अम्बेडकर जी नहीं करेंगे। राम जी भी करेंगे, ये भी करेंगे। जी। ये कैसे करेंगे? नहीं, इन्हीं का तो लिखा सब चल रहा है और कोई कहाँ कुछ सुनवाई कर रहा है जनता की। अगर सुनवाई करता तो हम लोग मार थोड़ी नहीं खाते यहाँ पे। इसका मतलब आपका कहना है कि अगर संविधान मानते नहीं है ये लोग? हाँ, ये लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। SDM साहब आते हैं, वो भी धमकी देते हैं कि औरतों पे लाठीचार्ज होगा जी। और बाउंड्री बन के रहेगी। अच्छा, कुछ मारी भी गई हैं औरतें? और क्या, हम लोग खुद ही मारे गए हैं। हम लोग यहाँ मौजूद अच्छा, थे। किसने मारा है आपको? यही जो फर्जी वकील आए थे, पुलिस आई थी। अच्छा, तो लेडीज नहीं, कोई हाथ नहीं छुआया, लेडीज सब जेंट्स ने किया है। तो महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पे घोर अत्याचार मोदी जी करवा रहे हैं। सरकार के बड़े बड़े वादे हैं कि महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा हमारे रहीमाबाद में 1 पैसे की महिला सुरक्षा मोदी जी नहीं करवा रहे हैं जी। हम लोग मर चुके हैं, समझ लो जी। अपनी जमीन के लिए यहाँ बैठे। हम लोगों के लिए भी त्योहार बनाया गया है, हम लोगों को भी साफ सफाई करनी होती है, लेकिन नहीं, जब खाने को नहीं होगा तो त्योहार भी नहीं समझ में आएगा। अरे दीपावली, आज दीपावली है, आप यहाँ लोग बैठे, दीपावली कौन मनाएगा? हम लोग यही मनाएंगे सर दीपावली। हम लोगों का घर और बार सब यही है, यही दीपावली होंगी हम लोगों की। तो जैसे राम जंगल में चले गए थे, तो आप भी जंगल में ही बैठेंगे? वनवास मिला है, पहले राम जी को मिला, अब हम लोगों को वनवास मिला है। तो हमारे योगी जी बहुत बड़े दयालु हैं, पहली बार दयालु हैं, फिर योगी हैं, फिर बाबा हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो ये करार है। अगर आज उनके फैमिली होती तो हम लोगों की दर्द मुसीबत जानते वो भी। अगर वो बाबा है, उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसीलिए हम लोगों को मार चुके हैं और किसी लिए नहीं। अगर आज फैमिली होती तो वो भी जानते कि हाँ, औरतों का, बच्चों का दर्द कैसा होता है। इसीलिए हमारे लोगों की दर्द मुसीबत कोई नहीं समझ रहा है। बच्चे न हो तो जिसके फैमिली नहीं होगी वो दूसरे की दर्द क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ रहे हैं हम लोगों की। आप लोगों को सशक्तिकरण योजनाएं चल रही, मतलब क्या आपको योजनाएं मिली? कुछ मिला, फायदा मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं फायदा मिला है जी। और पुलिस वाले कहते 5 किलो राशन दे रहा है मोदी, वही खाइए, और क्या चाहिए। 5 किलो में 1 महीना कोई खा लेगा? एक बच्चा भी नहीं खा पाएगा 5 किलो राशन 1 महीना। आइए, आपके SDM साहब का क्या कहना है? क्या SDM साहब का कहना है, वो तो बोल के गए हैं, ये जो धरना धरे हो तो इसका परमिशन लिया है, जेल जाओगे, SDM साहब बोल के गए हैं। हम लोग कानपुर रोड पे नहीं है, परमिशन तो जब लिया जाता है जब वहाँ रोड पे बैठो, और या तो फिर कहीं कचहरी में जाओ, या तो यहाँ हजरतगंज कोर्ट में जाओ, तब परमिशन इसका होता है। ये तो हम अपनी जमीन में, अपनी धरती पे बैठे हैं, इसका कोई परमिशन है? और या तो फिर DM साहब ये भी बोलते अपने घर का भी परमिशन लो। मतलब अपने घर में रहो तो परमिशन लेना पड़ेगा? घर में रहो तभी परमिशन लो, ये क्यों नहीं बोले जी? ये भी बोल के जाना चाहिए। जमीन हमारी, हम लोग किससे परमिशन ले? हम लोग किससे परमिशन ले? तो अपनी योगी जी से मिले कि नहीं मिली? सबसे मिले हैं, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। तो योगी जी दयालु हैं, अगर ऐसी बात वो जान पाते दयालु है तो यही तो दया की भीख मांग रहे हैं कि योगी जी अगर जो इतने दयालु हैं तो दया की भीख दीजिए हमको, हमारा न्याय कीजिए, फैसला कीजिए। क्यों लेके बच्चा हम लोग दिन रात यहीं मरे और यहीं बिलखें भूखे प्यासे।